नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का अपने चैनल एस्ट्रो इनवाइट पर। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें। आइए शुभारंभ करते हैं इस वीडियो का। कर्म, पद, अधिकार को देने वाले ग्रह हैं शनिदेव। जनवरी 2023 में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में चले जाएंगे शनिदेव। कुंभ राशि के शनि आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे साल 2023 में, हम जानेंगे इस वीडियो में। शनि पूरे वर्ष यानी कि पूरे 2023 में हर राशि को प्रभावित करेंगे और साल 2023 में शनि की वजह से हर राशि में कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे, कुछ अच्छे बुरे बदलाव। हम इस वीडियो में जानेंगे कि वो बदलाव क्या होंगे। शनि के साथ अन्य ग्रहों का तालमेल कैसा रहेगा, ये भी हम जानेंगे इस वीडियो में। शनि जब कुंभ में राशि में होंगे तो उन्हें कैसे प्रसन्न किया जाए, क्या उपाय किए जाएं, ये भी जानेंगे हम इस वीडियो में, ताकि आपको शुभ परिणाम मिल सकें। 2023 17 जनवरी को कुंभ राशि में चले जाएंगे शनिदेव। साल 2023, 2024 और 2025 की मार्च महीने तक शनिदेव यहीं पर गोचर करेंगे। इन 2 साल 2 महीनों में आपकी राशि पर क्या असर होगा शनिदेव का, ये सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। शनि कर्म और आय के देवता हैं। कर्म यानी कि आपकी नौकरी और व्यापार, और उससे मिलता क्या है, धन यानी कि आय। काल पुरुष की कुंडली देखिए, ये आपके समक्ष है, आपके सामने स्क्रीन पर है। तो शनिदेव दशम और 11वें भाव के स्वामी होते हैं, यानी 10वां घर है कर्म का, 11वां घर है आमदनी का। तो शनिदेव प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब हम हर पहलू को विस्तार पूर्वक समझते हैं। 17 जनवरी 2023 को शनि कुंभ राशि में चले जाएंगे, 29 मार्च 2025 तक वहीं रहेंगे। शनि की दृष्टि गुरुदेव और राहु पर होगी, क्योंकि गुरुदेव और राहु भी साल 2023 में मेष राशि में प्रवेश करेंगे, तो गुरु चांडाल योग भी बन जाएगा। बाकी सभी ग्रह केतु को छोड़कर शनिदेव के प्रभाव में आएंगे वक्त वक्त पर, क्योंकि वक्त वक्त पर गोचर होता रहेगा। शनिदेव सेवा का ग्रह है, शनिदेव कर्म का ग्रह है, और राहु जो है माया का ग्रह है, और गुरु जो है ज्ञान का ग्रह है। शनिदेव माया व गुरु को प्रभावित करेंगे साल 2023 में, क्योंकि अगले वर्ष साल 2023 में गुरु और राहु मेष राशि में चले जाएंगे। शनि की दृष्टि यानी कि तीसरी दृष्टि गुरु और राहु पर होगी, तो इसका प्रभाव भी आप ही को झेलना होगा। कुछ राशि वालों को 7.5 शुरू होगी, कुछ की खत्म होगी, ऐसा ही ढैया में भी होगा। जिन लोगों को शनि की ढैया 7.5 महादशा चल रही है, उन लोगों को इस परिवर्तन का अधिक प्रभाव पड़ेगा, अच्छा हो या बुरा हो। जिन भी लोगों को गुरु की या राहु की दशा महादशा चल रही है, उन पर भी प्रभाव पड़ेगा। इस राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, घनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद। जिनका भी यह नक्षत्र है उनको भी प्रभाव पड़ेगा। शनि के नक्षत्रों में से कोई भी अगर आपका संबंध बनता है तो आपको प्रभाव देखने को मिलेंगे। शनि के नक्षत्र कौन कौन से हैं? पुष्य, उत्तरा भाद्रपद और अनुराधा। कुल मिलाकर बहुत सारे लोग यानी सभी राशि वाले लोग प्रभावित होंगे। शनि कर्म के ग्रह हैं, नौकरी चाकरी के ग्रह हैं, तो अधिकतर लोग इस दुनिया में नौकरी ही करते हैं, तो इसलिए अधिकतर लोग प्रभावित होंगे। अगर आप विवाहित हैं तो आपको अपने जीवन साथी का भी राशिफल देखना होगा, क्योंकि उसका भी प्रभाव एक दूसरे पर पड़ेगा। ऐसा करने से आपको और अच्छी क्लैरिटी आएगी कि आपके साथ भविष्य में क्या होने वाला है। व्यापारी हैं और व्यापार पार्टनरशिप में करते हैं, तो अपने पार्टनर की कुंडली को भी ध्यान में रखिए, क्योंकि एक दूसरे के साथ काम करते हैं तो एक दूसरे की कुंडली एक दूसरे को प्रभावित करती है। कुंभ राशि जो है, और जो कुंभ राशि का जो शनि है, कुंभ राशि में जब शनि जाते हैं तो क्या करते हैं? शनि कर्म को देते हैं, यानी कर्म भाव को बढ़ा देते हैं। भाग्य का भी ग्रह शनि है, तो कर्म ही भाग्य को बनाता है। तो जो भाग्य उसी का बनता है जो कर्म करता है। भाग्य और कर्म में जितना आप मेल-जोल रखेंगे, उतना ही आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, तभी आपकी आमदनी और आपके अधिकार बढ़ेंगे। देखिए, कर्म करेंगे तभी भाग्योदय होगा,
है ना? आप भाग्य भरोसे बैठेंगे और कर्म नहीं करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा। शनि जहाँ पर बैठते हैं, वहाँ पर बढ़िया रिज़ल्ट देते हैं, जहाँ पर देखते हैं, वहाँ पर परेशानी देते हैं। आप सभी ने सुना है कि शनिदेव की दृष्टि घातक होती है। शनि की दृष्टि खतरनाक है। शनि जिस भाव को देखते हैं, वहाँ पर डर होता है, चिंता होती है, झिझक होता है, विलंब होता है, कम आत्मविश्वास होता है, देरी होती है। शनि की तीसरी, सातवीं दृष्टि होती है। कुंभ में 0 से 15 डिग्री तक शनि मूल त्रिकोण राशि में माने जाते हैं। शनिदेव कुंभ राशि में शश नामक पंच महापुरुष योग का भी निर्माण करते हैं। ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में या स्वयं की राशि में या उच्च की राशि में हो तो धन दौलत देता है, यानी कि तरक्की कराता है। वाहन देगा, धन दौलत देगा, प्रसिद्धि देगा। और जब शनि मजबूत स्थिति में होंगे तो आपके पास दौलत, वाहन, घर, ये सब चीज़ें आएँगी। और शनि दंडाधिकारी भी हैं। तो शनि जो है, अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो आपको दंड भी मिलेगा। शनि चोर भी बनाता है और शनि जज भी बनाता है। तो शनि जो है वो चोरी भी करवाता है और शनि जज भी बनाता है। तो शनि के दोनों ही काम हैं। शनि कुंभ राशि में जाएँगे तो आपको धर्म से जोड़ेंगे। शनि अब आपकी इच्छा पूर्ति करेंगे यहाँ पर। राहु शनि जैसा ही परिणाम देते हैं। शनि जब भी कुंभ राशि में जाएँगे तो वायु संबंधी काम बनने लगेंगे। ऐसे में आप देखेंगे जो हवाई जहाज़ है, जो हमारा सरकारी हवाई तंत्र है, प्राइवेट हवाई तंत्र है, चाहे वो एयर फ़ोर्स हो, चाहे वो सिविलियंस के लिए हो, तो वहाँ पर कुछ बदलाव, कुछ नया, अंतरिक्ष में कुछ नया होगा। अंतरिक्ष में कुछ ऐसी चीज़ें जुड़ जाएँगी जिससे आप समझ लें कि एक नई टेक्नोलॉजी हवा में, अंतरिक्ष यानी हवा में, आकाश में चीज़ें से अब आप जुड़ने वाले हैं। कुछ ना कुछ वैज्ञानिक कर रहे होंगे ऐसा, जो 2023, 24, 25 में जनता के सामने आ जाएगा। यानी कि उनकी खोज जो है पूरी हो जाएगी और आप कहेंगे, ये देखिए नया आविष्कार हो गया हवा के थ्रू या आकाश में या नक्षत्रों में या ब्रह्मांड में किसी ग्रह पर। तो धरती से भी जुड़ेंगे, यानी धरती की गहराइयों के से भी कुछ निकलेगा और आकाश की ऊँचाइयों में भी शनिदेव कुछ न कुछ बदलाव करेंगे। तो नई-नई खोजें, नई-नई चीज़ें आपके सामने आएगी, धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगी, धार्मिक यात्राएँ होंगी, अपनी सेहत को लेकर आपको सावधान रहना होगा। और जिन्हें नसों की समस्या है, जिन्हें ब्लड प्रेशर, हृदय की समस्या है, उनको भी प्रॉब्लम होगी, जॉइंट्स पेन्स वालों को प्रॉब्लम हो सकती है। शनि के उपाय क्या हैं? शनि के उपाय देखिए, 1-2 उपाय मैं यहाँ पे बता देता हूँ, कुछ उपाय वीडियो के अंत में बताऊँगा। तो शनि को अच्छा रखने के लिए आप सबसे अच्छा उपाय है योग करें। योग, योग क्या होता है? यानी कि योगा, योगा। अब योग आप किसी अच्छे टीचर के सानिध्य में करें तो बढ़िया रहेगा। प्राणायाम करें। प्राणायाम क्या करना होता है? प्राणायाम में पूरक, रेचक और कुंभक, यानी कि जब हम प्राणायाम करते हैं तो देखिए, प्राणायाम कैसे किया जाता है कि पहले तो साँस को खींचा जाता है, साँस अंदर चली गई। अब उसको कम से कम जितनी आपकी क्षमता है उसके हिसाब से रोकिए। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक करके दिखाता हूँ इस तरीके से, तो आपने ऐसे किया, ठीक है? तो सबसे पहले तो मुद्रा बनाइए, ठीक है? तो मुद्रा बनाने के बाद ऐसे आपने नाक बंद करी, ठीक है? और उसके बाद ईज़िली साँस ली, अब साँस अंदर चली गई तो कुछ सेकंड इसको होल्ड करिए, ठीक है? फिर उसके बाद दूसरी तरफ से निकाल, राइट से लिया तो लेफ्ट से लिया तो राइट से साँस को निकाल दीजिए। कुंभक का मतलब होता है रोकना, रेचक और पूरक यानी साँस लेना और साँस छोड़ना। तो जब आप अपनी साँसों को कुछ देर रोकेंगे तो उससे आपका शरीर स्वस्थ होगा और शनिदेव भी मजबूत होंगे। और कृष्ण भक्ति से भी शनिदेव मजबूत होते हैं और हनुमान जी की भक्ति से, शिव जी की भक्ति से भी शनिदेव आपको अशुभ परिणाम नहीं देते हैं। ये तो एक उपाय हो गए। इसके अलावा कुछ और राशि के हिसाब से उपाय होंगे, जब आपकी राशि की बात करेंगे तो उनको भी बताएँगे। तो वीडियो के अंत में कुछ और भी उपाय होंगे, तो पूरा वीडियो ध्यान से समझिए। तो अब बात करते हैं आपकी राशि की, और अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और लोगों को भी चैनल से जुड़ने को कहें, क्योंकि हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। अब बात करते हैं आपकी राशि की। अब हम बात करेंगे मीन राशि की। तो आपकी राशि के लिए यह गोचर 12वें भाव में होगा, जैसा कि आप इस गोचर कुंडली में देख रहे हैं। यह भाव गृहस्थ के सुख का भी होता है,
खर्चों का भी होता है, विदेश यात्रा का भी होता है, फालतू के खर्चों का भी होता है और ये भाव जो है हानि को भी दिखाता है, यानी दुर्घटना, हानि, परेशानी। 12वें भाव का शनि परेशानी और हानि को थोड़ा-सा कम करता है, क्योंकि जब भी बुरे भाव में बुरा ग्रह जाता है तो उसकी काट हो जाती है। तो आपके लिए शनि की साढ़े साती शुरू हो जाएगी, तो साढ़े साती का शुरू होना थोड़ा-सा दिक्कत भरा रहेगा, प्रथम चरण रहेगा साढ़े साती का। तो आपके जीवन में अब कुछ बदलाव होने लगेगा। जैसे कि आप विदेशी धरती से जुड़ जाएँगे, विदेश से जुड़ा कोई काम हो, शनिदेव विदेश से आपको जोड़ देंगे, काम-धंधे जोड़ देंगे। काम में बदलाव हो सकता है, जैसे कि नौकरी छोड़कर व्यापार कर लें, व्यापार छोड़कर नौकरी कर लें या दोनों एक साथ कर लें। तो एक बड़ा बदलाव, घर बदल लें, विदेश चले जाएँ, छोटे शहर से बड़े शहर चले जाएँ, पैतृक स्थान को, जन्म स्थान को छोड़कर किसी मेट्रो स्टेशन में बड़े जगह पे नौकरी-वोकरी कर लें, जॉइन कर लें, ऐसे परिवर्तन होंगे। सेहत को लेकर बड़ी परेशानी हो सकती है अगर लापरवाही बरती तो। नया घर, नया शहर, नए देश में जा सकते हैं, मन में डर और भ्रम बना रहेगा, चिंतित रहेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि राहु और गुरु पर होगी तो काम बनेगा, लेकिन वर्कलोड भी बढ़ेगा, यानी कि कंधों पर काम का बोझ बढ़ने वाला है। नींद जो है आपकी घटेगी, चिंताएँ बढ़ेंगी, बीमारी पर खर्च होगा, पिता की सेहत को लेकर सावधान रहें, मेहनत कश लोग जो भी हैं उनको शनिदेव तंग नहीं करेंगे, जो आलसी होंगे, इधर-उधर का काम करने वाले होंगे, उनके लिए शनिदेव परेशानी लेकर आएँगे। कई बार या कुछ कामों में ऐसा होगा कि काम आप करेंगे, लेकिन वाह-वाह-वाही कोई और लूट जाएगा, काम आप करेंगे, प्रॉफ़िट कोई और ले जाएगा। फिर अज्ञात भय, अज्ञात डर, उदासी, मानसिक चिंता को खुद से बचाना होगा, आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे। दुश्मनी कम होगी, पारिवारिक व्यवसाय बढ़ेगा, पैतृक व्यवसाय बढ़ेगा। जब आप मांसाहारी हो जाएँगे, शराब पीने लगेंगे, नशा करने लगेंगे, आलसी हो जाएँगे, तो समझ लीजिए शनिदेव आपको अशुभ परिणाम देने लगेंगे। आपको जब भी कोई परेशानी आएगी तो उसका एक आप कह सकते हैं उसका एक हिंट आपको मिलेगा कि सबसे पहले आपकी आँखों में परेशानी आएगी। अपना चरित्र बढ़िया बनाकर रखें, ज़ुबान के चस्के से बचें, यानी कि शराब पीना, मांसाहार खाना, ज़्यादा लटर-पटर, चटर-पटर खाना, ये कहते हैं ज़बान का चस्का लग गया, इन सब चीज़ों से बचिएगा। मछलियों को लगातार 12 शनिवार तक बादाम खिलाएँ, तो आपको लाभ होगा और बाकी आपको थोड़ा सँभल कर रहना है। हाँ, जिनको भी विदेश जाना है, विदेशी कंपनी से जुड़ना है, एमएनसी कंपनियों से जुड़ना है, नौकरी करनी है, आप उस योग्य हैं, तो नौकरी व्यापार में बड़ा परिवर्तन आपका इंतज़ार कर रहा है। तो किन कई लोगों के लिए ये गोचर बहुत ही शुभ रहेगा, जिनको विदेश जाना है, जिनको बड़ी-बड़ी कंपनियों में जॉब करना है, जिनको अपने छोटे शहर को छोड़कर बड़े शहर में जाकर अपना एक वर्चस्व बनाना है, तो मेहनती लोगों के लिए ये समय बढ़िया है और खूब पैसा कमाएँगे, पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट कर दीजिए ताकि पैसा व्यर्थ में इधर-उधर खर्च ना हो और दुश्मनी आपकी कम होगी, शत्रु आपसे डरेगा, लेकिन आप अपने शत्रु खुद होंगे, यानी खुद ही चिंताओं में फँसे रहेंगे। नमस्कार।